हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोस्ट डिलाइट पे आप सबका स्वागत है। तो आज के मेन्यू में एक और आइकॉनिक मूवी आई है एंड एक ऐसी मूवी जिसमें है राम, जिसमें है देव एंड ये रामदेव मिल के पटाना चाहते हैं अंजलि को। हैं रामदेव, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाप। चलिए स्टार्ट करते हैं एक ऐसी मूवी से जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। जो बंदा कॉलेज नहीं जाता, कोचिंग नहीं जाता, जॉब नहीं करता, ना किसी सरकारी पार्टी के लिए हड्डियां तोड़वाता है, ना फेसबुक यूज करता है, ना इंस्टाग्राम यूज करता है, तो उसका अंजलि के साथ लफड़ा हुआ तो हुआ कैसे। एंड गाइस, सोचने वाली बात है कि एक गरीब घर का लड़का और जिसकी गर्लफ्रेंड इतनी हॉट और स्मैक्सी, ऐसे क्या देख रहे हैं। डोंट जज एनीवन, ओके। सॉरी। एंड एक तरफ देव जिसको कमाने खाने का कोई फिक्र ही नहीं है। शाम को दारू, रात को लड़की और नींद आ जाए। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। एंड दूसरी तरफ है देव की माँ जो अपने अलग ही ट्रिप में रहती है, जो घर में रेडियो पे डेडिकेटेड टू ऑल द सन्स वाला गाना लगा के कान चिपका के सुनती है। मेरी ममता के कलेजे पे पड़े। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। पर्दे फट जाएंगे कान के। एंड देव की माँ वर्ल्ड की कूलेस्ट मदर है, बिकॉज वो अंजलि से पहली मीटिंग पे ये ऐसी बातें बता देती है अपने बारे में। मैं बिन ब्याही माँ हूँ अंजलि। यार ये कितनी औसम है। तो देखो, ऐसे ही पेरेंट्स होते हैं जिनको 5 मिनट दोस्तों के साथ बिठा दो तो आपकी सारी पोल खोलने लग जाते हैं। बेटा एक बार ना ये फ्लैश में फंस गया था। आई वुड से कि इन दोनों माँ बेटों को बहू की नहीं थेरेपी की जरूरत है। जैसे कि देखो, देव काफी सेल्फ अवेयर आदमी है और अगर गाना गाते गाते उसकी बंदी गायब हो जाती है तो उसकी फट जाती है। मतलब उसको खुद ही ये आइडिया नहीं है कि उसने कितना बड़ा हाथ मारा है। छलावा लगती है उसको। एंड जब अंजलि ने इसको गलती से अपने बाप से मिलने के लिए बुलाया तो चला गया साला कोई सस्ती सी सिग्मा रोल बुक पढ़ के बहकी बातें करने। अबे साले, जब कोई चंदा मांगने भी जाता तो ऐसी बातें नहीं करते। तू तो बेटी मांगने आया, थोड़ी कायदे से बात करता। बेटी नहीं तो नौकरी दे देता। अमीर आदमी है यार। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। लेकिन नहीं, इसको तो उल्टे ही सवाल करने। एंड अंजलि वो किड है जिसको उसके हिसाब से उसको जिंदगी में सब कुछ मिले। अंजलि को लाइफ में थोड़ा डेयरिंग करना था, इसलिए उसने देव से प्यार किया और जब उसको देव ही नहीं मिला तो उसने घर से भाग के देव से शादी करने का सोचा। एंड बस एक छोटी सी दिक्कत थी कि बाप के मुंह पे गोली मार के जानी है। तो नेचुरली अगर बाप को मार देते तो फिर राम की एंट्री कैसे होनी थी। एंड फिर ये सारा मेलो ड्रामा देख के अंजलि ने देव के साथ ब्रेकअप कर दिया और फिर ये खबर सुन के देव की माँ आई थिंक देव से ज्यादा उसकी माँ की नजर थी अंजलि पर। और अब अंजलि की शादी होती है राम से। मिट राम, अंजलि का पति, इतना संस्कारी और इनोसेंट है कि इसको समझने में आधी फिल्म निकल जाएगी। हाँ, ये भी कम नहीं, अपना हाथ साफ करना अच्छे से जानते। लेकिन जब अंजलि ने इसको ठेंगा दिखाया तो इसने सैड होकर भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। तो अब बेचारा क्या ही करेगा फिर। एंड फिर हवस का पुजारी अंजलि का देवर अंजलि के पास आता है एंड राम गलती से अंजलि की साइड ले लेता है। तो एंड फिर अंजलि ने सोचा लेट्स गेट इट डन विद राम और फिर अंजलि अपने हस्बैंड पर और फिर स्टार्ट होता है इनका खुलम खुला प्यार और इसी में 1-2 साल निकल जाते हैं। एंड जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आज राम और अंजलि की शादी की 3री सालगिरह है। 3री सालगिरह। अबे एनिवर्सरी की अनाउंसमेंट कर रहे कि घर की नीलामी। बात तो सही है। एंड अब देव रिटर्न फ्रॉम लंदन विद शीतल, उसकी बिजनेस पार्टनर। एंड अब देव का मकसद एक ही है। का मकसद एक ही है, चीन टपाक डमडम। ऐसे तो नहीं होता है। अरे नहीं, वो किसी का बसा बसाया घर खराब करने आया है। ये देव करता क्या है? कोई कहता है बिजनेस मैग्नेट है, कोई कहता है कंप्यूटर विजार्ड है, कोई कहता है किसी पॉलिटिशियन का रिश्तेदार है। एंड किसी को पता ही नहीं है कि देव इतना अमीर कैसे हुआ। लेकिन इस राज का खुलासा हमारे चैनल पर होगा, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें। और फिर देव एक बड़ी सी पार्टी अंजलि के लिए अरेंज करवाता है और उसमें अंजलि को बुलवाता है। एंड वो चुपके से रूम में अंजलि को बुलाता है और अपने इस सक्सेस की स्टोरी बताता है। तुम सोच भी नहीं सकती, मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। एंड जब ये सारी बातें सुनकर भी अंजलि देव को मना कर देती है तो देव राम की बजाने लग जाता है। पहले उसका बिजनेस पार्टनर गया, फिर ऑफिस गया और फिर घर। एंड फिर ये सब सुन के अंजलि का डैडी अंजलि को मिलने जाता है कि आप यहाँ से चले जाइए पापा। हर जगह से उसको निकाल देते हैं और फिर अंजलि देव से मिलने के लिए आती है। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ, उस आदमी से जो कभी मेरा प्यारा दोस्त हुआ करता था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल और उसको बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ।
और अपने देव के तो अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वेट मैं हार गया। अगर ये सुन के इसने पीछे होना तो हमारे 2.5 घंटे बर्बाद क्यों किए। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। एंड फिर देव ने सोचा कि अंजलि तो मिली नहीं, चलो शीतल के बाप से बात चला लें। एंड अब आपकी मूवी होती है समाप्त। वेट गाइस, ये चलती फिल्म में राम की बहन कैसे चेंज होगी। स्टार्ट में ये दिखाई है और बाद में ये। एंड गाइस, जिसने ये बात नोट की है मेरी तरह तो वो कमेंट्स में बताए।